अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत डाले। आज हम लोग बनाने लगे हैं माई मोस्ट फेवरेट दूध दुलारी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। बहुत ज़बरदस्त ठंडा मीठा डिज़र्ट है। आप मेहमानों के सामने बनाएंगे तो आपके मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तभी स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सी जो दूध दुलारी है ये हमने कैसे बनाई है। तो उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन सा मीठा हमने कैसे बनाया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मीठा बनाने के लिए जेली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मैं पैकेट्स वाली जो जेली है वो यूज़ कर रही हूँ। तो उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उससे जो आपने पानी है वो थोड़ा कम ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे रेड वाली जेली। आपके पास जितने कलर की जेलीज़ हों आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रह रही हूँ रेड वाली जेली और इसको मैंने ऐड कर दिया है थोड़े से गर्म पानी में। इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा होता है कि 200 ml पानी लेने हैं, तो आपने 200 के बजाय आपने 180 ml पानी ले लेना है और उसमें जेली को अच्छे से डिज़ोल्व करना है। जैसे ही जेली डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम लोग एक इसको बर्तन में सर्व करेंगे। तो इसी तरह हम लोग अपनी सारी जेलीज़ को रेडी कर लेंगे। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है जेली, तो मैं बना के इसको कट करके फ्रिज में रखती हूँ ताकि मेरे जो बच्चे हैं आराम से आते जाते खाते रहें। तो आप भी बना के अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं, एज ए डिज़र्ट के तौर पे बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये जेली बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तो बस हम लोग एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने तक का वेट करेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ये काउंटर टॉप पे रूम टेम्परेचर में ठंडा होते ही सही से सेट हो जाएगी। क्योंकि पानी की जो मेजरमेंट्स हैं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप अगर पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो जेली है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैंगो जेली। तो उसका भी सेम मेजरमेंट्स के साथ ही हम लोग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ऑरेंज जेली भी हमारी रेडी हो गई है। एक अच्छा सा बॉईल इसमें आ चुका है। तो बस इसमें थोड़ा सा चम्मच को स्टेयर करेंगे जब तक जो आपका ये लिक्विड है ये डिज़ोल्व नहीं होता। बस आपने तब तक इसको पकाना होता है। तो दूसरे बर्तन में इसको ऐड कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह हम लोग तीसरे कलर की जेली बना लेते हैं, यानी कि बनाना फ्लेवर में बना लेते हैं। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि किस किस को जेली जो है वो पसंद है और कौन से फ्लेवर की पसंद है। ये काम करने में आप यकीन करें इतना मज़ा आता है, बहुत क्रिएटिविटी है। आप करेंगे तो जब आप बना रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जेली जब जमती है और उसको कट करते हैं तो यकीन करें ये एक ऐसा काम लगता है जो कि मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट है। मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप भी मीठा बना रहे होंगे तो ये बहुत आसान काम है और बहुत जल्दी बन जाता है और बनाने में मज़ा बहुत आता है। तो देखें बातों बातों में हमारी जो तीसरी जेली है वो भी तैयार हो गई है। तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे बर्तन में। तो बस तीसरी जो जेली है वो भी ठंडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों जेलीज दिखा दूँ। तो ये हमारे पास बनाना फ्लेवर आ गया है और साथ में जो रेड वाली रखी है और एक मैंगो फ्लेवर में रखी है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दूध। एक बर्तन में मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध दुलारी का जो पैकेट है लजीज़ा वाला, वो ले रही हूँ। आप चाहें तो घर की जो रंगीन सेवियाँ होती हैं वो और चीनी जो है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट बना रही हूँ तो दूध दुलारी का एक पूरा सैशे इसमें डाल दूँगी। इसमें चीनी भी मिक्स होती है, सेवियाँ होती हैं, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होता है ताकि इसकी जो थिकनेस है वो सही हो सके। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऑलरेडी ऐड होते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अगर आपके पास दूध दुलारी का ये साचा नहीं है तो सिंपली आपने जो रंगीन सेवियां होती हैं वो दूध में बॉईल कर लेनी है और साथ ही साथ थोड़ा सा जो कस्टर्ड पाउडर होता है या आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं और साथ में शुगर ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपली बन जाता है। मेरे पास यहाँ पे ये अवेलेबल था तो मैंने इजीली ये डाल दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप सेकेंड ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बस अब आपने ये ऐड करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाना है कि ये दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए और जो सेवियां हैं वो 100% कुक हो जाए। इसमें आपने कोई शुगर ऐड नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो पैकेट है उसमें शुगर होता है। अगर आप सेपरेट बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप अपनी शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मीठा भी दिखाती चलूँ कि हमने एक एडिशनल जो इसमें ऐड करनी है वो ये चीज़ें ऐड करनी है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम, तो कोई भी आप टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं और क्रीम की जगह आप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो गया है और जो दूध है वो भी क्वांटिटी में कम हो गया है और जो सेवियां हैं वो भी अच्छे से गलना स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है कि जो सेवियां हैं वो 100% कुक हो गई हो। तो यहाँ पे मेरी जो सेवियां हैं वो तैयार हो चुकी थी। और अब यहाँ पे हम लोग कट कर लेते हैं। जो हमने जेली बनाई थी वो 100% सेट हो चुकी थी। तो बस आपने क्यूब्स की फॉर्म में इसको काट लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाऊंगी कि हमारी जो जेली है वो कितनी ही परफेक्ट बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो जेली है वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है, परफेक्ट कटिंग हुई है और बहुत ही फ्लफ़ी बनके तैयार हुई है। यहाँ देखें कितनी कुजी कुजी सी बनके तैयार हुई है और बिल्कुल परफेक्ट शेप है। बस आपने पानी की जो मेजरमेंट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग ही बनानी है, यानी कि कम पानी ही यूज़ करना है जो इंस्ट्रक्शन पे लिखा होता है। तो आपकी भी जो जेली है वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो इसी तरह हम लोग जो रेड जेली है उसको भी कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं जेली को, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्यूब्स की फॉर्म में ही इसको काटना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेड जेली भी बेहतरीन सी कट के तैयार हुई है। तो इसी तरह हम लोग जो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है वो है और मैंगो। तो ये इसको कट करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो, इवन कि आपके पास अगर सिंगल जेली का पैकेट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने मज़े की बनके तैयार हुई है, बहुत क्रिस्टलाइज इसकी जो लुक है वो निकल कर आई है। तो हमारी जो जेलीज़ हैं वो रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारी जो सेवियां हैं वो भी 100% कुक हो गई हैं। तो अभी हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए चम्मच कंटिन्यू स्टर करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाए। तो यहाँ देखें हमारा जो दूध दुलारी का जो मिक्सचर है वो तैयार है। तो अभी हम लोग इसको एक बॉल में सर्व कर देंगे। जिस बॉल में आपने सर्व करना है उसी में ही डायरेक्ट डाल दें और साथ ही साथ इसमें चम्मच चलाते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो जैसे ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आएगी तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए।
आपने बाकी जो लवाज़मात हैं वो डायरेक्टली ऐड नहीं करने, पहले इसको पूरा ठंडा करना है, देन आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे बाकी इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कॉकटेल। तो आपके पास अगर फ्रेश फ्रूट्स हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जो टीन वाला होता है वो वाला फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कॉकटेल ले रही हूँ, फ्रूट कॉकटेल। वो मैंने हॉल ही ले लिया, यानी कि पूरा का पूरा ही ले लिया है। तो अभी हम लोग फ्रूट्स ऐड कर देंगे। पहले जो इसका शीरा है आपने वो ऐड नहीं करना, जैसे आपने फ्रूट्स ही ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर था वो पहले ठंडा था। तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे जो हमने पहले मिठाई रखी थी वो। आपके पास कोई भी चमचम हो, कोई भी गुलाब जामुन हो, या आपके पास जो ब्लैक वाला गुलाब जामुन होता है वो हो, या ये रसगुल्ले, इसको चमचम भी कहते हैं, रसगुल्ले भी कहते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास मिठाई हो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग ऐड कर देंगे जेली। आप जो डेकोरेशंस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं, कोई भी कलर थीम के साथ। तो खाना खाने से पहले अगर खाना प्रेजेंटेबल हो तो मुझे लगता है उसका खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप खाने को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ज़रूर बनाया करें। तो सारी जेली हम लोग ऐड कर देंगे फर्स्ट लेयर में। तो मैंने रेड, ग्रीन और येलो तीनों की तीनों ही जेली इसके ऊपर ऐड कर देनी है। तो अभी हम लोग ऑरेंज जो मैंगो वाली जेली है वो ऐड कर देंगे। मैंगो का कलर बहुत ज़्यादा निखर के आता है, तो मुझे पर्सनली मैंगो जो जेली है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ देखें हमारी फर्स्ट लेयर लग चुकी है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी तरह हम लोग सेकंड लेयर में सारी जो जेली है वो लगा देंगे और सारा जो फ्रूट्स है बकाया जो रखा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। तो तैयार है हमारा बेहतरीन सा जो मीठा है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसके लुक से ही पता चल रहा होगा ये खाने में बहुत मज़े का था। तो बस आपने इसको अच्छे से चिल्ड कर लेना है, देन आपने खाना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।